अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम यकीन करते हैं कि आपका रमज़ानुल मुबारक बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आज की जो ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है और इसके लिए हम आपको एक ख़ास जगह पर लेकर आए हैं। जिस जगह पर हम आपको लेकर आए हैं उसका नाम है पैनोरामा 1453। पैनोरामा एक म्यूज़ियम का नाम है और इस सरज़मीन का, इस पूरे तुर्की के ख़ित्ते की सबसे अहम बात इस इस्तांबुल का फ़तह होना है। इस इस्तांबुल को जिस तरह से फ़तह किया गया था सुल्तान फ़ातेह ने, जिस तरह से इसको फ़तह किया था सुल्तान महमूद फ़ातेह ने, फ़ातेह उसको लक़ब मिला था, ये उन्हीं का मुजस्समा लगा हुआ है। सुल्तान महमूद फ़ातेह, सुल्तान दोयम उसका सुल्तान फ़ातेह उनका नाम, जो कि अभी इसका मुजस्समा लगा हुआ है। और इस मुजस्समे की बुनियाद पर हम कुछ हद तक जायज़ा ले सकते हैं कि उस तरह के वो कपड़े पहनते थे, इस तरह की उनकी हैयत थी। बहरहाल ये पैनोरामा 1453 मतलब 1453 को ये फ़तह हुआ था, तो उसी की बुनियाद पर इसका नाम ये रखा गया है क्या है इसके अंदर, क्या दिखता है इसके अंदर, यहाँ हिस्ट्री कैसे बोली जाती है और कैसे दिखाई गई है हिस्ट्री, ये हम आपको दिखाएंगे। और चलते हैं पैनोरामा सेंटर की तरफ, यानी पैनोरामा म्यूज़ियम की तरफ। तकरीबन 38 मीटर एक स्क्रीन है, बहुत बड़ी, और उसको इतना बेहतरीन अंदाज में उसको प्रिडिक्ट किया गया है कि आप एक तरफ से होते जाएं और आपको पूरी हिस्ट्री मालूम होती जाएगी। तो जनाब, आज मैं आपको जो हिस्ट्री यहाँ पर दिखाई गई है, किस तरह से एक जहन ने काम किया, किस तरह से एक टॉप पहाड़ी के ऊपर देख के प्लान किया गया और उसको लॉन्ग हॉर्न को क्रॉस किया गया, किस तरह से कश्तियों को रातों रात क्रॉस करके लॉन्ग हॉर्न के अंदर जो शाखे ज़ेरी है बास्फोरस की, उसके अंदर डाला गया और हैरान कर दिया गया पूरे इस बाज़ंतीनी गवर्नमेंट को, बाज़ंतीनी हुकूमत को, कि ये हो क्या गया। इस अजीम सुल्तान ने, इस अजीम बादशाह ने इस इस्तांबुल को फ़तह किया और इन्हीं के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये शबीह है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इस्तांबुल को यानी कुस्तुनतुनिया को जो फ़तह करेगा वो सबसे बेहतरीन लश्कर होगा और जो इसको फ़तह करने वाला लीडर होगा वो सबसे बेहतरीन अमीर होगा। तो जनाब, इसकी फ़तह जो तारीख़ी फ़तह है, जो बाकायदा हदीस है, इसको फ़तह करने के लिए, जिसको फ़तह करने के लिए कई सहाबा कराम आए, कई लश्कर आए और आखिरकार सुल्तान महमूद फ़ातेह ने इसको फ़तह किया। किस तरह से फ़तह किया है, उसकी विजुअल डेमोग्राफी है, वो हम आपको दिखाएंगे। और इतनी खूबसूरत है कि मैं चाह रहा था कि किसी तरह से आपको वो दिखाई जा सके। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये एक सिंबल भी होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे म्यूज़ियम हैं, ख़ास तौर पर शाही किला है, उसके अंदर बहुत अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। शाही किला यानी लाहौर को किस तरह से फ़तह किया गया, शाही किला कैसे बना, उसकी इसी तरह की पिक्टोरियल डेमोग्राफी या जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसी की कॉपी करके बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को अट्रैक्ट कर सकें। तो मैं ये चाहता था कि आज आपको ज़रूर ये दिखाया जाए, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ हिस्ट्रीज़ आपको दिखाई जा रही हैं और मुख्तलिफ़ हिस्ट्रीज़ आपको बताई जा रही हैं इस्तांबुल की, तो उसमें एक ये भी है। तो आइए जनाब, चलते हैं और आपको लेकर चलते हैं पैनोरामा 1453 म्यूज़ियम के अंदर। उस जगह से जब आप नीचे आते हैं तो इस सीढ़ियों के ज़रिए आपको नीचे आना पड़ता है और इसी के बाद फिर आपको और नीचे जाना पड़ता है। और जैसे जैसे आप जाते हैं तो दीवारों के ऊपर वो बाकायदा आर्किटेक्ट बना के उसकी कार्विंग करके डिज़ाइन किया गया है कि वो किस तरह से हुआ था, किस तरह से जंगें हुई थी। ये हमें किले दिखाई दे रहे हैं, कश्तियाँ जो क्रॉस की गई थी वो कश्तियाँ दिखाई दे रही हैं, किस तरह से क्रॉस की गई थी वो दिखाई दे रही है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इसके बाद एक और फ्लोर है जो मैंने आपको बताया, उस फ्लोर के पास आप जाते हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कश्तियों के साथ इन्होंने इसको खींचा था। ये बाकायदा दिखाया जा रहा है कि ये कश्तियाँ और जहाज़ों को कैसे क्रॉस किया था, और यही सबसे बड़ा मार्का था। ये दूर से हम आपको दिखाते हैं नीचे से चल के, वो देखें जो ऊपर आपको कश्ती दिखाई दे रही है, वो कश्तियों को खींच रहे हैं, यानी नीचे उसको लुब्रिकेट करने के लिए इन्होंने बाकायदा चर्बी लगाई, फैट लगाई, जानवरों की ज़िबा करके रातों रात खून लगाया और फिर उसको इस तख्तों के ऊपर रख के इसको खींचा। और फिर खींचने के बाद रातों रात जब सुबह उठा है तो यहाँ की जो बाज़ंतीनी गवर्नमेंट थी वो हैरान हो गई कि ये क्या हमारे साथ हुआ है। तो आइए जनाब और आगे चलते हैं, और जैसे जैसे हम इधर से गुजरते जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ उसकी हिस्ट्रीज बताई जाती है, जाई जा रही है, खतूत दिखाई दे रहे हैं। और हमें ये बताया गया है कि जब आप इसको देखने के लिए एंटर होते हैं तो आप दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये दुनिया का पहला 3D पैनोरामिक पिक्टोरियल डेमोग्राफी है जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पहली है। तो जनाब हम ऊपर चलते हैं। ओह माय
गॉड, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप हैरान हो जाएंगे। मैंने ऐसी चीज दुनिया में नहीं देखी है और आपने भी नहीं देखी होगी। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप कभी इस्तांबुल आए तो इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सबसे बेहतरीन जगह है वो ये है। मैं पूरी दुनिया से बाहर निकला हूँ, मेरे चारों तरफ आसमान है और पूरी पिक्टोरियल व्यू मुझे दिखाई दे रहा है। मेरे सामने पड़ी हुई हैं ये सब चीज़ें, मेरे सामने मौजूद है सुल्तान फातेह, उनका शेख, किस तरह से इन्होंने हमला किया, किस तरह से ये फसीलें गिराई, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये सरप्राइजिंग है। मैं आपको कहता हूँ कि जादू है यहाँ पर। आप किसी और दुनिया में चले जाते हैं तो आप वाकई चले जाते हैं। पीछे से ऑटोमन वॉर बैंड चल रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, दूर से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही हैं, सारे आ रही हैं और हैरानकुन है, अनबिलीवेबल। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा जगह यहाँ क्या है, क्योंकि मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है मुझे वो सब रिकॉल हो रही है। किस तरह से ये लोग बॉस्फोरस को, लॉन्ग हॉर्न को क्रॉस करके आए थे, किस तरह से ये लोग यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने प्लान किया था। और ये कैनन देखें, ये कैनन जो टूटी हुई कैनन है, ये बेसिकली वो कैनन थी जो दुनिया की पहली बड़ी कैनन थी जो सुल्तान फातेह ने डिज़ाइन की थी और आर्मेनियन मास्टर ने इसको बनाया था। कि ये गोला पड़ा हुआ, ये जो गोल है ये बहुत बड़ा गोला है, यानी इसका डायामीटर कम से कम कोई आध मीटर के फासले का तो होगा, तकरीबन डायामीटर आधा मीटर बड़ा ये गोला है। और ये लोहे का गोला है, इसको एक आदमी के आप 10 आदमी भी नहीं उठा सकते हैं। तो ये जब लगता होगा जाके वहाँ पर तो डिमोलिश होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कुछ दुनिया की दीवारों को कोई नहीं तोड़ सकता है। तो किसी ने कहा कि आप रोम से इसकी मदद लें, तो सुल्तान फातेह ने मना कर दिया था, मैं रोम से मदद नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास अल्लाह की मदद है। और जब अल्लाह की मदद मिली तो वो सुल्तान फातेह जो उंगली उठा के दिखा रहा है, तो सुल्तान फातेह ने फिर कुस्तुनतुनिया को फतह किया। तो जनाब, इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि दूर जो आपको कश्तियाँ लंगर अंदाज होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अब सुल्तान फातेह ने कश्तियाँ समंदर से निकाल के अब खुश्की पर ले आया है, खुश्की पर ला के, और उसने ये खुश्की जो सफ़र तय किया, इससे पीछे जो लॉन्ग हॉर्न है उस पूरे एरिया को जो क्रॉस किया है, वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तख्तों के ऊपर चर्बी लगा के, फैट लगा के, उसको लुब्रिकेट करके उसको खींचा और खींचने के बाद अब यहाँ पर ले आया है। लश्कर आन पहुँचा है, तोपें लग चुकी हैं। और तोपों की ख़ास बात यह है कि जो तोप आपको बड़ी पीछे दिखाई दे रही है, जो बिल्कुल मेरे करीब पड़ी हुई है, जो टूटी हुई है, इसके अंदर जो गोला पड़ता था वो बहुत बड़ा गोला था, जिसको कम से कम 5 से 7 बंदे उठाते थे। तो इस तोप ने कमाल दिखाया था। ये आइडिया था सुल्तान महमूद का, और सुल्तान महमूद को के आइडिया को कंस्ट्रक्ट किया गया, इसको बनाया गया। आर्मेनियन मास्टर ने इसको बनाया और इस कैनन, इन तोपों का इस्तेमाल किया गया और तोड़ा गया। थोड़ा सा हम जब यहाँ होते हैं तो हमें कुछ और पिक्चर क्लियर होती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़िरा पड़ी हैं, ज़िरा के साथ तलवारें पड़ी हैं और बड़ी ही बेहतरीन तलवारें। और उसके बाद हम देखते हैं कि बारूद के ड्रम पड़े हुए हैं, जो असलहा है, असलहे की जो बाकी चीज़ें हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। और ये देखिए, सुल्तान महमूद इशारा कर रहा है कि उस तरफ अटैक किया जाए। ये जो घोड़े पर बैठा है, सुर्ख कलर की पोशाक के अंदर है, ये सुल्तान महमूद फातेह है और उसके साथ उनके शेख हैं जो कि साथ में दुआ कर रहे हैं। यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ एक लम्हे के लिए, तो आप यकीन कीजिए ये इतना खूबसूरत बना है कि आप इसके अंदर गुम हो जाते हैं और आप हैरान हो जाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वाकई जंग के अंदर हैं। अच्छा, यहाँ से गोला फायर हो चुका है, ये उस वक्त का मंजर है। उसने इशारा दिया, गोला फायर हुआ है, अब वो लगा है जाके इस्तांबुल की फसीलों को, और फसीलें टूटी हैं। वहाँ क्या मंजर है वो आपको दिखाते हैं। अब गोला चल गया, अटैक हो गया, तो जनाब ये लश्कर जो है वो अब आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई रिटेलिएशन नहीं हो रही है, वो भी हुई है। हम कुछ देर के लिए यहाँ रुकते हैं तो हमें महसूस होता है कि किस तरह से असलहे का, और क्योंकि उस वक्त तो कोई वो तो होता नहीं था, गोलियाँ या कोई ग्रेनेड्स तो होते नहीं थे, या तो बारूद होता था, या गोले होते थे, या तलवारें होती थी, या ज़िरा होती थी, या बाकी तीर कमान वगैरह होते थे। तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये तोप का गोला इसके अंदर पड़ा हुआ है, पीछे से आग दिखाते थे उसको, बारूद को, और फिर ये तोप का गोला चलता था और स्ट्राइक करता था।
थोड़ा सा और आगे आते हैं तो जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि रिटेलिएशन क्यों नहीं होगी, तो जनाब रिटेलिएशन हुई है, अटैक हुआ है वहाँ पर लश्कर के ऊपर, घोड़ों के ऊपर अटैक हुआ है और आग से भरा हुआ गोला दागा गया है उस तरफ से। और ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से व्यू दिखाएं, यहाँ से गोला दागा गया है और यहाँ आकर लगा है। ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर है, लेकिन आप जब रियल में यहाँ आते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि ये तो पिक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये बाकायदा रियल में हमारे सामने खड़े बंदे और एक लम्हे के लिए इन्होंने रोक दिया है। घोड़ों के इनके हिनहिनाने की आवाज़, तीर के चलने की आवाज़, गोले के उड़ने की आवाज़, लगने की आवाज़, तोप के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। अच्छा, इसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो इसका सिपा सलार है, जो इसको लीड कर रहा है, इस लश्कर को यानी इस बटालियन को जो लीड कर रहा है, वो झंडा उठाए हुए आगे बढ़ रहा है। ये जो झंडा उठाया हुआ बंदा आगे बढ़ रहा है, इसके बारे में सुल्तान फातेह ने कहा था कि जो शख्स झंडा उठाएगा, जो झंडा इस फसील पर लगाएगा, उसको बहुत ज़्यादा इनाम इकराम से नवाजा जाएगा, यानी इससे वो सबसे मोतबर होगा। तो जनाब ये झंडा लेकर जाया जा रहा है। और अब ये झंडा कैसे लहराया इसने, ये इधर से एक लश्कर गया, इधर से पीछे से अटली का अटैक हुआ, पैनिक हुए। तो जनाब आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कुस्तुनतुनिया का जो मेन गेट जहाँ से फतह किया था वो जनाब ये है। पीछे से गोलाबारी हो रही है, दीवारों को तोड़ा जा रहा है। दीवारों को तोड़ने के बाद ये लोग लश्कर पहुँचे हैं, वो देखें सीढ़ियाँ लगाकर ऊपर चढ़ा जा रहा है। अब उनको रोकने के लिए 3 तरह की आपके पास स्ट्रेटजीज है। या तो आप तीर कमानों के साथ गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ उनको गिरा रहे हैं, लेज़े इस्तेमाल हो रहे हैं, या फिर उनके साथ लड़के उनकी तलवार के साथ गिराया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास तीसरी ऑप्शन है, खौलता हुआ तेल। जिस सीढ़ी से आ रहे हैं उसके ऊपर खौलता हुआ तेल पड़ा हुआ है, उसको गर्म किया गया है और वो उड़ेल दिया जाता है। यानी जहाँ जहाँ कोई देखते हैं कि सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ रहा है, फसील को ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देते हैं। लेकिन इतनी गोलाबारी कर दी गई है, इतने बम गिरा दिए गए हैं कि ये सारी दीवार और फसीलें टूट चुकी हुई हैं। अब जो ख़ास बात है, वो जो झंडा लेकर आ रहा था हसन, वो आपको ऊपर सुर्ख कलर का झंडा लहराता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पूरे जिस्म जो है वो तीरों के साथ छलनी है, तीर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और अब जब ये झंडा लहरा दिया गया तो फिर ये सारी बाज़ंतीनी जो हुकूमत थी, ये पूरी सल्तनत थरथरा गई और इन्होंने फिर अपने आप को सरेंडर कर दिया। फिर सुल्तान महमूद फातेह अंदर गया और सुल्तान महमूद फातेह ने इसको अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए फतह किया। इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम थी इस फतह के अंदर। नंबर 1 स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी बनाई गई। नंबर 2 आपका यकीन अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की मदद, अल्लाह के साथ यकीन। और तीसरा जज्बा ईमानी, वो यहाँ पर लेकर आया था। ये जनाब अब दीवार सारी गिर चुकी है, दीवार गिरने के बाद अंदर दाखिल हो चुकी है फ़ौज दाखिल अंदर हो चुकी है। सब चीज़ों को अब समेटा जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब जा रहे हैं, यानी अब पसपाई अगली उसकी शुरू हो गई है। तो जनाब अब इस तरह से यहाँ पर खड़े होकर ज़रा मेरा कैमरामैन इस पूरे हिस्से को दिखाए कि उस दीवार से लेकर इस दीवार तक अब ये सारी पसपाई हो चुकी है। दूर से हमें 2 गोले दागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि वो फसील के बाहर से आ रहे हैं और इस लश्कर के ऊपर गिर रहे हैं और यहाँ से भी जा रहे हैं और वो अंदर जाके लग रहे हैं। ये जो आपको सामने दीवार टूटती हुई दिखाई दे रही है, बेसिकली गोला लग गया है। इसका मतलब इसने ब्लॉक्स तोड़ दिए, इसने दीवार को फिर से गिरा दिया। एक और गोला लगेगा तो एक बड़ा सुराख हो जाएगा और ये गिर जाएगी। इसी तरह वो सुराख हुए, इसी तरह वो दीवार गिरी, इसी तरह वो फसीलें गिरी। और ये हैरान कुन हद तक अजीब सा है कि जब हम इसको देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि जंग इस तरह होती थी। अब तो जंगें सीधी सीधी है कि आपने रॉकेट लॉन्चर दागे पूरा डिमोलिश कर दिया। जनाब स्ट्रेटजीज तो ये होती थी। जनाब अब ब्रेक का वक्त हुआ है, हमने इफ्तारी भी करनी है, अब आपको इफ्तारी भी दिखानी है। तो ये जनाब हिस्ट्री आपको दिखाई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम इफ्तार की तरफ चलेंगे और आपको इफ्तार कराएंगे कि एक नई जगह पर लेकर जाएंगे और नए अंदाज में आपको इफ्तार दिखाएंगे। आज इफ्तारी एक और जगह पर, एक नई जगह पर। आइए चलते। ब्रेक के बाद आपको नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं और आपको आज पैनोरामा हमने दिखाया, पैनोरामा म्यूज़ियम दिखाया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब हम आपको लेकर आए हैं इफ्तारी में। ये जो आपको क्राउड दिखाई दे रहा है ना जनाब, यहाँ को सब्ज़ी मंडी नहीं लगी है, बल्कि ये इफ्तारी करने के लिए आए। अच्छा ज़रा ये मेरे राइट देखिए, रश देखिए फैमिलीज़ का। ये घरों में नहीं, घरों से बाहर फैमिली आई हुई है। अच्छा मेरे राइट के बाद अब ज़रा लेफ़्ट देखिए, क्राउड देखिए आप। ये सब लोग इफ्तारी करने के लिए आए हैं। इन लोगों को इज्तिमाई इफ्तारियाँ अच्छी लगती हैं।
इज्तिमाई इफ्तारियों के साथ साथ ये पूरे मेरे चारों इतराफ इस पूरे मैदान के अंदर ये जनाब गवर्नमेंट ने अरेंज करके दिया हुआ है कि आप यहाँ पर आइए, बैठिए और अपनी मर्जी से खाना लाइए और खाइए और एंजॉय करते हुए चले जाइए। ये है इत्तेहाद, ये है मोहब्बत। और जो आज मैं आपको इफ्तारी दिखाने जा रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट करके दिए हैं, आइए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि करके क्या दिया है और इस अरेंजमेंट का मतलब क्या है। जो इफ्तारी आज मैं दिखाने जा रहा हूँ, मेरे इस तरफ जितना आपको रश दिखाई दे रहा है, ये सारे गवर्नमेंट के बनाए हुए बेंचेस है जहाँ पर आप आइए, अपने घर से खाना लाइए। यहाँ बैठना लग चुका है टर्की के अंदर, बल्दिया के अंदर, और कुछ देर के बाद यहाँ इफ्तारी होने वाली। आइए ज़रा कुछ और आगे लेके, जो ये ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ रश लगा हुआ है, ढेरों ढेर रश लगा हुआ है, हर तरफ रश है। अब कुछ लोगों ने अपने दस्तरखान सजा लिए हैं क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ इफ्तारी होने वाली है। एक और दस्तरखान सज चुका है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ऑल